तो कल जहाँ हमने टॉपिक समाप्त किया उससे आगे से हम लेते हैं। कल हमने मैट्रिमोनियल्स पढ़ा, वैवाहिक संबंधी विज्ञापन। आज हम उससे आगे वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक अपना होगा सेकंड, अकोमोडेशन रिलेटेड विज्ञापन, अकोमोडेशन रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। देखिए तो अकोमोडेशन है मतलब अपने आवास संबंधी विज्ञापन हो गए, जिसमें किसी भी भवन, कोई भी दुकान, कोई भी कमरा इत्यादि को किराए पर लेने या देने के संबंध में इस तरह के विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन। मतलब इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी मकान, दुकान, कमरे, तो इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी मकान, दुकान, कमरे आदि को किराए पर लेने या देने के संबंध में निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए। इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी मकान, कोई दुकान हो या फिर कमरे हो, तो इत्यादि को किराए पर लेने व देने के संबंध में ये विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो इन विज्ञापनों में दो प्रकार से हेडिंग्स का यूज होता है। तो वो कौन कौन सी हेडिंग है देखिए, इसमें एक हेडिंग का तो प्रयोग होता है टू लेट, एक हेडिंग का प्रयोग होता है बच्चों इसमें टू लेट का। तो टू लेट हेडिंग का प्रयोग कब होता है? इफ यदि यू यानी आपके पास, इफ यू हैव समथिंग, if you have something to give on rent, यानी कि टू लेट हेडिंग कब देनी है? टू लेट का मतलब होता है किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ यू हैव समथिंग, यदि आपके पास कोई वस्तु हो, टू गिव ऑन रेंट, जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं। जैसे आपके पास खुद का मकान हो, दुकान, कमरा हो और आप उसको किराए पर देना चाहते हैं, तो आपको टू लेट हेडिंग देनी पड़ेगी उसमें। इसके बाद दूसरी हेडिंग होती है ऑन रेंट। तो टू लेट के बीच में तो डैश का प्रयोग करना है, लेकिन ऑन रेंट के बीच में डैश का प्रयोग नहीं करना है। तो ऑन रेंट जो हेडिंग है वो कब काम आती है? इफ यदि यू वांट, आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक, इफ यू वांट टू टेक मतलब यदि आप लेना चाहते हैं समथिंग यानी कोई वस्तु, ऑन रेंट यानी किराए पर। मतलब ऑन रेंट का मतलब क्या हुआ? आपको जब कोई वस्तु किराए पर लेनी है तब जाके आपको इस हेडिंग का प्रयोग करना है। मतलब इफ यू वांट टू टेक समथिंग ऑन रेंट, यदि आप कोई वस्तु किराए पर लेना चाहते हैं तो इस हेडिंग का प्रयोग करना है। तो देखिए एक बार और, तो टू लेट मतलब हो गया किराए पर देना,
और ऑन रेंट क्या हो गया, किराए पर लेना। तो दोनों में डिफरेंस है, टू लेट किराए पर देना होता है, ऑन रेंट किराए पर लेना होता है। तो ठीक उसी तरह से जब आप टू लेट पढ़ते हो, अगर जैसे आप मान लीजिए टू लेट वाला विज्ञापन बना रहे हैं, तो टू लेट वाला विज्ञापन बना रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो अवेलेबल वर्ड से होगी। अगर आप टू लेट विज्ञापन बना रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग होगी टू लेट वर्ड से। क्यों? क्योंकि टू लेट का मतलब है किराए पर देना है, किराए पर देना है तो मतलब आपके पास वस्तु है तभी तो दे रहे हैं किराए पे। तो अवेलेबल मतलब उपलब्ध है जब भी किराए पे दे रहे हैं। अगर आपके हेडिंग आती है ऑन रेंट, तो इसकी शुरुआत आपको करनी है वांटेड वर्ड से। तो बच्चों ऑन रेंट अगर हेडिंग है तो उसकी शुरुआत आपको करनी है वांटेड वर्ड से, क्योंकि ऑन रेंट में मतलब देना थोड़ी है किराए पे, ऑन रेंट में तो लेना है। अब लेना है तो मतलब उपलब्ध थोड़ी है आपके पास, आपको तो आवश्यकता है इस चीज की। तो ऑन रेंट में ऑन रेंट अगर हेडिंग आती है तो वांटेड वर्ड से शुरू करेंगे, टू लेट अगर हेडिंग आती है तो उसकी शुरुआत अवेलेबल वर्ड से करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे आप जब ये विज्ञापन बनाएंगे तो इसके जो एडजेक्टिव्स विशेषता वाले शब्द क्या क्या इसमें यूज लिया जाता है तो वो वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे अपन ने मैट्रिमोनियल्स में भी पढ़ा इस तरह से शब्दों को, तो वो शब्द देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हेडिंग आई जाती है टू लेट या ऑन रेंट, दोनों में से कोई भी एक हेडिंग आ जाती है। उसके बाद देखिए विज्ञापन की शुरुआत करते हैं हम अवेलेबल या वांटेड, दोनों में से किसी एक शब्द से। मतलब एडवर्टाइजमेंट की जो स्टार्टिंग होगी वो अवेलेबल या वांटेड दोनों में से किसी भी एक शब्द से करनी है। अगर हेडिंग टू लेट है तो अवेलेबल से शुरू कर देंगे, हेडिंग अगर ऑन रेंट है तो वांटेड से शुरू कर देंगे। इसके बाद में आपको यूज करना है अवेलेबल, वांटेड, ए या टू। भाई एक वस्तु अगर आप किराए पर देना चाहते हैं तो या लेना चाहते हैं तो ए, और अगर दो वस्तु किराए पर देना या लेना चाहते हैं तो टू का प्रयोग करें। इसके बाद में आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं। एडजेक्टिव्स मतलब उस वस्तु की विशेषता दर्शाने वाले शब्द। अब एडजेक्टिव्स में इसमें वस्तु की विशेषता दर्शाने वाले शब्द कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए मकान दुकान वाले होते हैं, वेल फर्निश्ड का यूज किया जाता है, जैसे वेल बिल्ट का यूज किया जाता है, न्यूली पेंटेड का यूज किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ मकान में, दुकान में, कमरे में नहीं। आप कमरा किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं तो घर में सिर्फ एक कमरे में पुताई करा के थोड़ी देगा कोई आपको, पुताई करवा के थोड़ी लेगा। तो एडजेक्टिव्स में अपन को यूज करना है, देखिए ये हो गया वेल फर्निश्ड यानी कि अच्छी तरह से सुसज्जित, या फिर जैसे कि वेल बिल्ट यानी कि अच्छी तरह से निर्मित, या फिर न्यूली पेंटेड यानी हाल ही में पुताई किया हुआ। तो इनमें से किसी भी दो वर्ड्स का यूज कर लो आप, ये एक का कर लो, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपको बताना है कि भाई रूम है, हाउस है या शॉप है। यानी आपको बताना पड़ेगा कि अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड, न्यूली पेंटेड, हाउस है, रूम है या शॉप है। समझे बच्चों? तो इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का इसमें यूज करना है।
इसके बाद में जैसे शॉप है तो शॉप के लिए साइज का प्रयोग कर सकते हैं। भाई शॉप की साइज बता दो, यहां पर ऑफ का प्रयोग करके। तो रूम, हाउस और शॉप के बाद ऑफ का प्रयोग करके, जैसे शॉप है तो शॉप की साइज बता दी जाती है। इसके अलावा जैसे कि अगर हाउस है तो हाउस में देखो क्या बताया जाता है, नंबर्स ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स बताए जाएंगे। और अगर सिर्फ रूम की बात है, अगर सिर्फ रूम की बात है तो रूम के लिए तो सिर्फ आपको फैसिलिटीज बतानी है। तो रूम में ऐसा कुछ खास नहीं अलग से। तो अगर देखिए शॉप है तो शॉप की आपको साइज बतानी पड़ेगी। अगर आपके मकान है तो मकान में आपको क्या करना पड़ता है, मकान में आपको नंबर ऑफ रूम्स बताने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्या लिखना है, देखिए तो ये हो गया नंबर ऑफ रूम्स और साइज बतानी है। यहां पर विद का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर विद का प्रयोग करके और आपको बताना है सुविधाओं के बारे में, जो बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज होती है उनके बारे में। तो विद के बाद में देखिए, विद के बाद में आपको यहां पर दो वर्ड होते हैं, सेपरेट और अटैच्ड। तो सेपरेट अटैच्ड में से आपको किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है। भाई अगर आप भी जानते हैं जैसे कोई कमरा है, कमरे के अंदर ही लेट बाथ है तो मतलब अटैच लेट बाथ। अगर कमरे से अलग है लेट बाथ तो सेपरेट लेट बाथ। तो दोनों में से किसी भी एक शब्द का यूज करना है, विद, सेपरेट या अटैच्ड। उसके बाद में आपको फैसिलिटीज बतानी है, बेसिक फैसिलिटीज। तो बेसिक फैसिलिटीज में आपके देखो लेट बाथ किचन। तो लेट को इस तरह से लिखा करो जैसे LAT लिख दिया, ये फुल स्टॉप लगता है, इसके बाद डैश लगेगा और डैश लगा के बात लिखना है। लेट फुल बात, लेट बाथ और फिर लगाना है आपको एंड किचन। तो ये हो गया विद सेपरेट लेट बाथ किचन या विद अटैच्ड लेट बाथ किचन। इस तरह से हुआ है। अब इसके बाद में यहां पर आपको एंड का प्रयोग करना है। एंड का प्रयोग करके आप लिखेंगे इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, पानी और बिजली की आपूर्ति। पानी और बिजली की आपूर्ति मतलब 24 घंटे है या नहीं, तो इस बारे में अगर आप किराए पर देना चाहते हैं तो भी बताना पड़ेगा कि भाई पानी बिजली 24 घंटे। आप किराए पे लोगे किसी वस्तु को तो भी आप पूछोगे कि पानी बिजली तो है कि नहीं। इसके बाद फिर से एक बार विद वर्ड का प्रयोग करना है। इस विद के साथ तो बेसिक फैसिलिटीज आती है यहाँ पे। इस विद के साथ बेसिक फैसिलिटीज के अलावा अगर कुछ सुविधाएं हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आप देखिए किराए पर किसी वस्तु को लेते हैं देते हैं तो उसमें स्विमिंग पूल वगैरह बड़ी बड़ी सुविधा तो डिमांड नहीं कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे विद कार या बाइक पार्किंग, जिसके साथ को कार या बाइक पार्किंग मिलेगा। इसके अलावा जैसे पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर आसपास का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, तो ये लिखेंगे तो ये हो गया ए पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी कि आसपास का माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो विद के बाद में आपको ये सुविधा बतानी है, जैसे कार पार्किंग हो गई, शांतिपूर्ण माहौल है वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीजें बतानी है। अब ज्यादा इसमें आपको लिखना नहीं है क्योंकि सिर्फ किराए पर लेने देने की बात है, तो इसमें आप ज्यादा वर्णन ना करें तो ही बेहतर है। इसके बाद आपको देखो, इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि मतलब आप कितने रुपए में किसी वस्तु को किराए पर देना चाहते हो या कितने रुपए के लगभग उस वस्तु को किराए पर लेना चाहते हो। भाई आप अपने घर में से किसी कमरे को या मकान को या दुकान को किराए पर देते हैं तो किराया अपन खुद बताते हैं कि भाई मैं तो इतने रुपए में दूंगा। लेकिन अगर आप किसी वस्तु को किराए पर लेना चाहते हैं तो किराए पर लेने वाला थोड़ी बताएगा किराया कि मैं तो इतना ही दूंगा, तो वो उसको लगभग बताना पड़ता है कि इतने के लगभग ले सकता हूं। लेकिन जो किराए पर देता है ना, वो तो फिक्स एक ही रेट बताता है कि मैं तो इतने में दूंगा, क्योंकि उसकी वस्तु है। तो यहां पर आपको यूज करना है, देखो अगर विज्ञापन आप ट्यूबलाइट का बना रहे हैं, तो ट्यूबलाइट का विज्ञापन बना रहे हैं, तो यहां पर इसमें देखो लिखना पड़ेगा आपको इन ओनली। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको इन ओनली। लेकिन अगर आपका विज्ञापन ऑन रेंट पर है, लेकिन अगर आपका विज्ञापन ऑन रेंट पर है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अप टू, और उसके बाद में यहाँ पर रुपीस बताने पड़ते हैं। भाई किराए पर देना है तो मैं मेरे हिसाब से प्राइस बताऊंगा कि ये इन ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ में उपलब्ध है। और ऑन रेंट यानी किराए पर लूंगा तो मैं कहूंगा कि अप टू 10,000 रुपीज, यानी मुझे लगभग 10,000 के आसपास चाहिए। तो दोनों में फर्क हो गया। तो यहाँ पर आपको रेंट बताना पड़ता है, किराया। तो किराया बताने के लिए आपको इन ओनली या अप टू में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको देखो फिर से एक बार विद वर्ड का प्रयोग करना है, और विद वर्ड का भी प्रयोग नहीं रहे तो आप देखिए इसमें दो शब्द और होते हैं, उन शब्दों से भी समझ सकते हैं इसे। देखिए तो यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए दो वर्ड होते हैं। तो ये दो वर्ड होते हैं बच्चों। ये तो हो गया देखिए आपके इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल नहीं है, अलग है। यानी कि जो किराया होगा अपना, तो उस किराए में पानी बिजली का बिल शामिल होगा या पानी बिजली का बिल अलग से होगा। तो ये सबसे लास्ट में बताना पड़ता है। तो देखिए जैसे 10,000 रुपीज रेंट पर मंथ इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है पानी और बिजली का बिल, या जिसमें शामिल नहीं है पानी और बिजली का बिल। तो इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और यहां पर लिख देंगे वाटर एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा वाटर एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाता है, जिससे कोई भी इच्छुक व्यक्ति आपसे संपर्क कर सके। देखिए बच्चों एक बार और फिर से रिमाइंड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इस तरह के विज्ञापनों में अवेलेबल या वांटेड में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है। यानी किराया देना है तो अवेलेबल, किराए पर लेना है तो वांटेड। उसके बाद ए या टू में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद आपके देखो एडजेक्टिव्स आते हैं, विशेषता दर्शाने वाले वाक्य, यानी जिस वस्तु को किराए पर लेना या देना चाहते हैं तो उस वस्तु की विशेषता बतानी है। भाई वेल फर्निश्ड, वेल बिल्ट, और इसके अलावा न्यूली पेंटेड। कोई भी आप एक या दो वर्ड का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आप किराए पर किस वस्तु को लेना या देना चाहते हैं, जैसे हाउस, शॉप, रूम, कुछ भी हो तीनों में से। उसके बाद ऑफ का प्रयोग करके अगर दुकान है तो दुकान की देखो बेटा साइज बतानी पड़ती है, कितनी साइज की दुकान है, कितनी बड़ी है। दुकान के साथ साथ आपको किचन और बाथ का यूज नहीं करना है, क्योंकि अपन तो घर से ही नहा धो के आएंगे, खाना बना के भी वहीं से आएंगे, बस एक लाइट की जरूरत पड़ती है दुकान में। लेकिन अगर रूम से हाउस है तो लाइट बाथ किचन तीनों चीजें आ जाएंगी उसमें। इसके बाद विद वर्ड का प्रयोग करके जो बेसिक अम्यूनिटीज होती है, मूलभूत सुविधाएं, लाइट बाथ किचन और पानी बिजली, तो उनका प्रयोग करते हैं इस बेसिक फैसिलिटीज में। उसके बाद एक बार फिर से विद वर्ड का प्रयोग करके और आप इसमें लिखेंगे कार, बाइक पार्किंग और पीसफुल एनवायरनमेंट, तो ये अदर फैसिलिटीज में आ जाता है। इसके बाद आपको किराया बताना है, तो किराया बताएंगे। किराया बताने के लिए टू लेट और ऑन रेंट ये वर्ड होते हैं हेडिंग्स। तो टू लेट अगर आपके ऊपर हेडिंग आ रही है तो आप यहाँ पर किराए के लिए इन ओनली लिखेंगे, लेकिन अगर ऑन रेंट हेडिंग है तो किराए के लिए आपको अप टू लिखना होगा, लगभग। इसके बाद किराया बता देना है और फिर इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग में से कोई भी एक वर्ड यूज करना है। अगर किराए में ही पानी बिजली का बिल शामिल है तो इंक्लूडिंग, और किराए से अलग है तो एक्सक्लूडिंग वर्ड आएगा। उसके बाद पानी और बिजली के बिल के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, एड्रेस के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एड्रेस आप नीचे फुल में लिख सकते हैं, बीच में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर बिल्कुल शॉर्ट में आता है। यहाँ पर तो फुल देना है और यहाँ से लैंडमार्क बताना आपको। जैसे देखिए मान लो यहाँ पर अपन पूरा एड्रेस देंगे, जैसे देखो हाउस नंबर 123 आनंद कॉलोनी दौसा, और यहां पर आप लिख दोगे जैसे इन आनंद कॉलोनी दौसा एडवर्टाइजमेंट के बीच में, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो वो एड्रेस आप लिखते हैं तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 8 वर्ड का प्रयोग करके और जो अपना एड्रेस होता है तो वो एड्रेस यहाँ पर लिख दिया जाता है। यानी यहाँ पर 8 का प्रयोग करके, 8 पते के लिए यूज होता है, तो 8 का प्रयोग करके और आप यहाँ पर एड्रेस नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया एंड वाटर एंड 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई 8 आनंद कॉलोनी इन दौसा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए। इनको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको अब हटा रहा हूं जिससे अपन आगे बढ़ सके। तो आगे देखिए बच्चों, जैसे यहां पर मान लीजिए देखो बच्चों, ये आनंद कुमार शर्मा है। इस आनंद कुमार शर्मा के पास देखिए इसका एक घर है। अब इस घर में एक रूम है, इस घर में एक रूम है, और वो रूम क्या है, स्पेयर। स्पेयर मीन्स खाली है। और इसी कमरे को ये जो आनंद कुमार है, तो ये क्या करते हैं, वांट यानी चाहते हैं, टू गिव यानी देना, इट मीन्स इसको, ऑन रेंट यानी किराए पर। तो देखिए बच्चों, ये आनंद कुमार शर्मा है, ठीक है। इनके पास एक घर है, घर में एक कमरा है और वो कमरा स्पेयर खाली है, और उस खाली कमरे को ये क्या चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं। तो इसके लिए आनंद कुमार को क्या करना है, ड्राफ्ट यानी निकालना है।
क्या निकालना है? एन एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए इन्हें क्या करना है? एक विज्ञापन निकालना है समाचार पत्र में। क्या करते हुए? इस रूम के बारे में जो भी सुविधाएं, जो भी बातें हैं, जो भी विशेषताएं हैं, सभी के बारे में बताते हुए इनको एक विज्ञापन निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब इमेजिन दैट यू आर आनंद कुमार शर्मा फ्रॉम दौसा, यू हैव ए स्पेयर रूम इन योर हाउस which you want to give on rent, so draft an advertisement in the local newspaper telling about the facilities of this room in about 50 or 60 words। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन में हटा रहा हूं, आप इसको माइंड में रखिए, फिर इसी के अकॉर्डिंग अपन बनाते हैं इसको। देखिए बच्चों, वही कल की तरह सबसे पहले तो आप इस तरह से लाइनिंग बना दिया करो। सबसे पहले इधर ये लाइन बनी, इस लाइन के बनने के बाद आपको ये लाइन बनानी है, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के बाद में आपको एक थर्ड लाइन भी बनानी है, ये बन गई थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन बनने के बाद फिर बिल्कुल मिडिल में आपको लिखना है गहरे अक्षरों में टू लेट। तो टू लेट के बीच में डैश का प्रयोग करें। तो ये हो गई अपनी हेडिंग टू लेट। अब इधर जितनी जगह छोड़ी है उतनी जगह इधर छोड़ते हुए आप ये चौथी लाइन भी बना देंगे। जो एक्स्ट्रा रही ये हटा देंगे। तो एग्जाम में इस गलती से बचने के लिए आपको पहले पेंसिल का सहारा लेना है, पेंसिल से लाइन बनानी है और उसके बाद फिर आप एक बार पेन फेर देना। तो छोटा रह गया। तो विज्ञापन बना रहे हैं अपन। देखो, आनंद कुमार शर्मा को एक कमरा किराए पर देना है। अब किराए पर देना है तो बेटा अपन को हेडिंग ऑन रेंट और टू लेट में से टू लेट लेनी है, क्योंकि टू लेट का मतलब होता है किराए पर देने के लिए उपलब्ध है कोई वस्तु। तो टू लेट हेडिंग दे दी। अब टू लेट हेडिंग दे दी तो इसमें आपको स्टार्टिंग करनी है इसकी अवेलेबल वर्ड से। तो आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है अवेलेबल वर्ड से। अवेलेबल मतलब उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? एक, यानी कि ए या टू में से किसी एक वर्ड का है। तो कमरे कितने? एक, ज्यादा नहीं, तो ए का ही प्रयोग करें। तो अवेलेबल ए, इसके विशेषता दर्शाने वाले वाक्य यानी कि वेल फर्निश्ड। तो अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? ए मीन्स एक, वेल फर्निश्ड यानी अच्छी तरह से सुसज्जित। अब रूम, हाउस और शॉप में से कोई एक शब्द लेना है, तो रूम के ऊपर है विज्ञापन। अब रूम के आगे ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रूम में भाई मकान है तो मकान के अंदर कमरे, हॉल आदि होते हैं। तो एक मकान है 10 कमरों का, तो का वर्ड यूज होता है। तो एक कमरा है, अब इसमें ऐसे तो बोल नहीं सकते 10 कमरों का, तो एक कमरा है तो इसमें ऑफ नहीं लगेगा। जैसे दुकान है 20 बाई 20 की, तो उसमें की आ रहा है। अब रूम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है तो ऑफ नहीं लगेगा इसमें। तो अवेलेबल है वेल फर्निश्ड रूम। ठीक है, इसके बाद में सीधे आपको विद का प्रयोग करना है। विद का प्रयोग करके
अब इसमें देखिए आपके सेपरेट या अटैच्ड, तो इसके बाद सेपरेट या अटैच्ड में से किसी भी एक वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे सेपरेट यानी अलग अलग, जिसके साथ अलग अलग। अब लेट बाथ किचन लिखना है यहाँ पे, तो लेट और बाथ को लिखने का तरीका सीख जाओ बच्चों। और उसके बाद किचन को किस तरह से लिखा जाता है, कोमा लगाकर लिखना है। तो जिसके साथ अलग से लेट बाथ किचन है, फिर एंड का प्रयोग करना है। एंड का प्रयोग करके पानी बिजली के बारे में बताना है। एंड तो यहाँ आ जाएगा 24 आवर्स, और जिसके साथ 24 घंटे, जिसके साथ 24 घंटे वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसके साथ 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति भी रहती है। तो ये सुविधा आपने बता दी कि भाई अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है। देखिए अर्थ यहाँ पे एक अच्छी तरह से सुसज्जित कमरा, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, और टू लेट मतलब किराए पर देने के लिए। जैसे आप आगे भी लिख सकते हैं इसमें अवेलेबल वेल फर्निश्ड रूम ऑन रेंट भी कर सकते हैं इसको। विद जिसके साथ अलग से लेट बाथ किचन है यानी जुड़े हुए नहीं है, और 24 घंटे पानी बिजली की सप्लाई भी रहती है। इसके बाद एट का प्रयोग करके आप प्लेस नेम बता देंगे। एट का प्रयोग करके प्लेस नेम बताना है कि मतलब ये कमरा इन सुविधाओं से युक्त ये कमरा कौन सी जगह पर है, यानी किस जगह पर आप इस कमरे को किराए पर देना चाहते हो या लेना चाहते हो। तो एट जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने, आनंद कॉलोनी दौसा, तो इसको लिख दिया अपन ने एड्रेस को, आनंद कॉलोनी दौसा में है इन सुविधाओं से युक्त यह कमरा। इसके बाद फिर से एक बार विद वर्ड का प्रयोग करके, और जो अदर फैसिलिटीज उनके बारे में बताना है। तो यहाँ आ जाएगा विद कार बाइक पार्किंग, जिसके साथ अलग से कार या बाइक की पार्किंग मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे ओपन स्पेस मीन्स खुला स्थान। अब कमरे के बाहर तो कोई जरूरी नहीं हो नहीं हो, लेकिन घर के बाहर बोल सकते हो ओपन स्पेस। आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर क्या है, ओपन स्पेस है, खुला स्थान है, बैठने के लिए जगह है। इसके अलावा और भी आप लिखना चाहते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी कि ये कमरा जहां पर उपलब्ध है तो वहां का जो माहौल है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है, कोई शोर शराबा नहीं, पढ़ने के लिए डिस्टरबेंस नहीं और किसी चीज की परेशानी नहीं। तो ये हो गया, देखो क्या क्या हो गई आपकी सुविधा इसमें। तो एक कार पार्किंग हो गई, बाइक पार्किंग हो गई, इसके अलावा ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक खाली स्थान हो गया। इसके अलावा पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल में ये आपको कमरा किराए पर मिलेगा। इसके बाद देखो बच्चों, टू लेट हेडिंग दी है, तो टू लेट हेडिंग दी है तो अपन को किराया बताने के लिए इन ओनली का प्रयोग करना है, नॉट अप टू। तो यहाँ पर हो जाएगा इन ओनली, इन सुविधाओं से युक्त यह कमरा, इन ओनली यानी केवल में उपलब्ध है, इन ओनली। तो यहाँ पर आप रेंट बता देंगे 5000, इन ओनली 5000 रुपीज रेंट पर मंथ, जिसका किराया क्या होगा 5000 रुपए प्रति महीना होगा। अब किराए के बाद में आपको इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में से किसी भी एक वर्ड का प्रयोग करना है। अगर आप इसी 5000 के किराए के अंदर ही पानी और बिजली का बिल शामिल रखना चाहते हैं
तो इंक्लूडिंग का यूज करें, लेकिन अगर आप 5000 से अलग लेना चाहते हैं पानी बिजली का बिल तो एक्सक्लूडिंग का प्रयोग करें। तो यहाँ हो गया इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है बच्चों, इसमें पानी और बिजली का बिल, इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसके साथ पानी और बिजली का बिल भी शामिल है। अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है, तो ये फुल स्टॉप लग गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर, इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर। अब रुचिकर बोले तो बच्चों क्या मतलब, मैं ये कमरा किराए पे दे रहा हूं मान लीजिए, अब मैं लास्ट में लिखूंगा इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट एक, यानी रुचिकर व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं मेरा एड्रेस लिखूंगा। अब रुचिकर व्यक्ति कौन है, मतलब भाई जो इस कमरे को किराए पर लेने में रुचि रखता हो। तो इसको अगर आपके ये वर्ड्स लिमिट कम पड़ रही है तो इंटरेस्टेड के बजाय आप और लिख सकते हैं इसको, कैसे सुनिए। सो दोज पर्सन्स, इसलिए ऐसे व्यक्ति, वो वांट जो चाहते हैं, टू टेक यानी लेना, दिस टाइप ऑफ रूम इस प्रकार के कमरे को, ऑन रेंट किराए पर, तो वो क्या करे ऐसे व्यक्ति, मे कॉन्टेक्ट एट यानी संपर्क कर सकते हैं, एट यानी पर, और यहाँ पर अपना एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड से भी वही अर्थ निकलता है, इतनी बड़ी लाइन से भी वही अर्थ निकलता है। आपने यहाँ से यहाँ तक अगर वर्ड्स लिमिट में कमी रहती है तो आप बड़ी लाइन लिख दो, जिससे थोड़ा सही रहेगा। आपकी वर्ड्स लिमिट पूरी हो रही है तो आप इंटरेस्टेड लिख दो, बड़ा क्यों लिखते हो फिर, क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड यानी रुचिकर व्यक्ति क्या कर सकते हैं, मे कॉन्टेक्ट यानी संपर्क कर सकते हैं, एट मीन्स पर, दो बिंदी लगा के डैश लगा देंगे यहाँ पे। तो इसके नीचे वाली लाइन ये आपको छोड़नी है, इस लाइन के नीचे एक लाइन आपको छोड़नी पड़ती है, और इस लाइन को छोड़ करके अपना फुल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखे, ताकि इंटरेस्टेड पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ कैसे आएगा, देखिए एड्रेस वो उसी तरह से आएगा, बस उसको बढ़ाना है। तो यहाँ लिख दिया जैसे कि प्लॉट नंबर 1 2 3, आप कॉलोनी का नाम लिख देंगे, तो यह आ जाएगा आनंद कॉलोनी, और फिर कॉमा लगा के जगह का नाम आ जाएगा दौसा। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप देके और वर्ड लिख दिया, और वर्ड लिखने के बाद में आप इससे नीचे वाले लाइन में लिखेंगे, या फिर आप रिंग यानी कॉल कर सकते हैं, 8 मीन्स पर, दो बिंदु लगा के डैश लगाया, थोड़ा आगे जाके सबसे पहले इंडिया के कोड लिख दिया करो बच्चों ऐसे, और फिर मोबाइल के शुरुआती 4 नंबर लिखने हैं, और फिर आपको आगे नंबर नहीं लिखने, पूरे नहीं लिखने मतलब। और इस तरह से विज्ञापन तैयार हो गया, और लास्ट में फिर ये लाइन आप बना दें। तो इस तरह से विज्ञापन पूरा तैयार हो चुका आपके। एक बार आप फिर से देखिए इसे, देखो एक तरह से सुसज्जित, रूम मीन्स कमरा, अवेलेबल यानी उपलब्ध है। आप यहाँ पर जैसे ऑन रेंट लगा लीजिए, तो इससे और भी अच्छी तरह समझ जाओगे। तो क्या हो गया है, अवेलेबल वेल फर्निश्ड रूम ऑन रेंट, यानी कि एक कमरा किराए पर देने के लिए उपलब्ध है, एक अच्छी तरह से सुसज्जित कमरा किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। विद यानी जिसके साथ, सेपरेट मीन्स अलग से, लाइट बाथ और किचन की सुविधा है, और इसके अलावा 24 घंटे पानी बिजली की आपूर्ति भी रहेगी। इतना होने के बाद में 8 का प्रयोग करके आप एड्रेस बताएं कहां पर है ये जगह, तो 8 आनंद कॉलोनी दौसा बता दिया। फिर से विद का प्रयोग करके जो अदर फैसिलिटीज है, यानी बेसिक फैसिलिटी के अलावा जो फैसिलिटीज है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें क्या आ जाता है आपके, देखिए कार बाइक पार्किंग के बारे में आ जाता है, जैसे ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस आ जाता है, पीसफुल एनवायरनमेंट आ जाता है, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल आ जाता है। जैसे पहली मंजिल पे अगर घर है तो ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस आ जाता है, लेकिन पहली मंजिल से अगर ऊपर घर है, कमरा है,
तो उसमें ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस नहीं लिखना है भाई। सेकंड मंजिल के आगे ओपन स्पेस कहाँ रहता है, आप बाहर पैर निकालोगे तो गिर जाओगे। तो वहां क्या होता है, तो उनमें ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस नहीं, बल्कि बालकनी अराउंड हाउस का यूज करना है, एक मंजिल से ऊपर हो जाए। अब उसके बाद आपको किराया बताना है कि ये इन सुविधाओं से युक्त कमरा इन ओनली 5000 रुपीज रेंट पर मंथ, यानी 5000 रुपए के किराए पर प्रति महीने उपलब्ध है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रहेगा क्या, वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी पानी और बिजली का बिल आपके उसी बिल में शामिल रहेगा। फिर आपको लिखना है इससे जस्ट नीचे वाले लाइन में इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट एट, रुचिकर व्यक्ति यानी इस कमरे को किराए पर लेने में रुचि रखने वाले व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं, और फिर अपना एड्रेस दे दो और अपने मोबाइल नंबर दे दो, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप भी जानते हैं इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हो रही है, स्कूलों में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने भी सोचा ये वीडियो बना दे ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे इसका लाभ मिल सके। बाकी और भी अधिक वीडियोस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 9th 10th 11th और 12th के कंपलसरी इंग्लिश एंड लिटरेचर और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव और बीए इंग्लिश लिटरेचर के भी वीडियोस धीरे धीरे मैं डालूंगा मेरे चैनल पर। तो आप लोग मेरे वीडियो से और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी इसको शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि अपने जो इंग्लिश है वो लगभग सभी जगह एक जैसी सी चल रही है। आप दिल्ली में जाओगे तो भी आपको ये सभी पढ़ने को मिलेगा, एनसीईआरटी में यही टॉपिक्स होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में काम आएगा, तो ये किसी भी विद्यार्थी के काम आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप इसको।